हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग आने वाले रीट एग्ज़ाम के लिए सीडीपी में जो हमारा टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। और इसके पहले हम लोगों ने जो हमारा चैप्टर फर्स्ट था साइकोलॉजी मनोविज्ञान के बारे में पढ़ा था। मनोविज्ञान के संप्रदाय कौन कौन से थे, मनोविज्ञान के बारे में परिभाषाएं, और ये सब की प्लेलिस्ट बनाई गई, आप लोग जाके देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है, अब यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है शिक्षा एजुकेशन के बारे में। शिक्षा अंग्रेजी भाषा के शब्द एजुकेशन का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है, जिसका अर्थ अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। शिक्षा संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ है सीखना। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा कि जो है शिक्षा अंग्रेजी भाषा के शब्द एजुकेशन जो है का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है। तो जो एजुकेशन शब्द बना है, जो किससे बना है, एजुकेटम शब्द से बना है। और कौन सी भाषा का शब्द है, तो लैटिन भाषा का शब्द है। उसके बाद की जाए अगर जो शिक्षा वर्ड है, तो शिक्षा वर्ड संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना। क्या होता है, जिसका अर्थ होता है सीखना। अब बात की जाए यहाँ पे प्लेटो के अनुसार, शिक्षा से अभिप्राय है वह प्रशिक्षण जिसके द्वारा बालकों में सद्गुण की मूल प्रवृत्तियों तथा इस हेतु आदतों के निर्माण से है। तो शिक्षा के बारे में इन्होंने क्या कहा था प्लेटो ने, तो ये परिभाषा जैसे दी जाए कि शिक्षा से अभिप्राय है वह प्रशिक्षण जिसके द्वारा बालकों में सद्गुण की मूल प्रवृत्तियों तथा इससे हेतु आदतों के निर्माण से है। तो यह कथन है प्लेटो का। किसका, प्लेटो का। उसके बाद यहाँ पे अन्य और कथन, इंपॉर्टेंट कथन दिए गए हैं, जैसे कि महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालकों एवं मनुष्य में शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति से है। यह किसने कहा था, महात्मा गांधी ने। इन्होंने शिक्षा के बारे में क्या कहा था कि मेरा अभिप्राय बालकों एवं मनुष्य में शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति से है। रविचंद्र टैगोर के अनुसार शिक्षा वह ज्ञान है जो केवल सूचना ही नहीं देता है, अपितु मनुष्य के जीवन और उसके संपूर्ण वातावरण के प्रति तादाद में समायोजन स्थापित करता है। उसके बाद बताया गया है जॉन लॉक के अनुसार जिस प्रकार पौधे का विकास कृषि के द्वारा होता है, उसी प्रकार मनुष्य का विकास शिक्षा के द्वारा होता है। यह किसने कहा था, जॉन लॉक ने। अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास ही शिक्षा है। विवेकानंद के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी अंतर्निहित शक्तियों का विकास करता है। उसके बाद अगला कथन है पेस्टोलॉजी के अनुसार मानव की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण एवं प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। यह किसने कहा था, पेस्टोलॉजी ने। महात्मा गांधी ने मातृभाषा शिक्षण का 3H सूत्र दिया। तो 3H से तात्पर्य है हार्ट, हेड एंड हैंड। हार्ट, हेड एंड हैंड। तो किसने दिया था संप्रत्यय, महात्मा गांधी ने। किसके शिक्षण के लिए, मातृभाषा के शिक्षण के लिए। अब यहाँ पे बात की जाए शिक्षा मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान के सिद्धांतों को शिक्षा के क्षेत्र में लागू करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। कॉल सैनिक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का जन्म प्लेटो से हुआ है। किससे हुआ है जन्म, प्लेटो से हुआ। किसके अनुसार, कॉल सैनिक के अनुसार। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का जन्म अरस्तु से हुआ है। अगला पॉइंट यहाँ पे बताया गया है शिक्षा मनोविज्ञान को लोकप्रिय प्रचलित बनाने का कार्य रूसो व फ्रोवेल ने किया। रूसो का शिक्षा पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ एमिल है। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि एमिल के लेखक कौन है, तो रूसो। कौन है, रूसो। शिक्षा मनोविज्ञान को मनोवैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने वाले विद्वान पेस्टोलॉजी एवं हर्बर्ट हैं। कौन है, पेस्टोलॉजी एवं हर्बर्ट हैं, जिन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान को मनोवैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का जन्म अमेरिका में 1900 ईस्वी में हुआ। कब हुआ था, अमेरिका में 1900 ईस्वी में हुआ था। शिक्षा मनोविज्ञान को एक अलग विषय के रूप में मान्यता 1920 ईस्वी में अमेरिका में मिली। अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन अमेरिका द्वारा 1940 में शिक्षा मनोविज्ञान पर सबसे पहले शोध कार्य प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था, 1940 में।
अब यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं बताई गई, जैसे कि क्रो ने क्या कहा था, शिक्षा मनोविज्ञान बालक के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों की व्याख्या एवं वर्णन करती है। कार्ल सेंजिंग ने कहा, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत मनोविज्ञान के अनुसंधानों व सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है। उसके बाद बात की जाए, HR भाटिया ने क्या कहा था, शैक्षणिक पर्यावरण में किसी विद्यार्थी या व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन ही शिक्षा मनोविज्ञान है। स्किनर ने कहा, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व शामिल है। उसके बाद स्किनर की और परिभाषा यहाँ पे है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तित्व के सभी पहलुओं से संबंधित है। उसके बाद फिर स्किनर के बारे में बताया गया है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। तो ये सारे कथन किसके द्वारा दिए गए थे, स्किनर के द्वारा। अब यहाँ पे जैसे कि बताया गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान के घटक कितने होते हैं या फिर चर कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। शिक्षक, विद्यार्थी, परिस्थितियाँ, पाठचर्या और उसके साथ साथ होती है शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ 5वीं में लिख लीजिए, शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ 5वां हो गया। और बात किया जाए यहाँ पे, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि शिक्षा मनोविज्ञान के जो है 5 घटक होते हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है, तो विद्यार्थी। विद्यार्थी सबसे महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। अब बात की जाए यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के बारे में, तो बालक की अभिवृद्धि व विकास का अध्ययन करना शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आएगा। बालक की विशेष योग्यताओं का अध्ययन करना, बालक की रुचियों, अभिरुचियों, अभिवृत्तियों, क्षमताओं, योग्यताओं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, बालक के वंशानुक्रम वातावरण का अध्ययन, बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक विकास का अध्ययन। उसके बाद बात की जाए विभिन्न शिक्षण विधियों का अध्ययन, प्रतिभाशाली बालक, विशिष्ट बालक, विकलांग बालक, अपराधी बालक एवं मानसिक रोगों से ग्रस्त बालकों का अध्ययन, शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन, पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी समस्याओं एवं उसके निदान का अध्ययन, संपूर्ण मानवीय व्यवहार का अध्ययन। तो ये सारी चीज़ें आएंगी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। उसके बाद बताया गया है मनोविज्ञान का क्षेत्र व्यापक है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की ही शाखा है। मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या बहुत ही ज़्यादा है, मनोविज्ञान के अंतर्गत बहुत सारी मनोविज्ञान की शाखाएं आ जाती हैं। वैसे यहाँ पे बताया गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की ही एक शाखा है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक महत्व क्या है। बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देना, छात्रों को ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होना, सामाजिकता का विकास करना, पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक होना, शैक्षिक पद्धतियों की जानकारी होना, छात्रों के समस्या समाधान में सहायक होना, मूल्यांकन एवं परीक्षण में उपयोगी होना। उसके बाद बताया गया है छात्रों को शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन में सहायता देना, अनुशासन की स्थापना में सहायक होना, प्रयोग एवं अनुसंधान में सहायक होना। तो सारे शिक्षा, ये जो सारे कार्य यहाँ पे हैं, ये शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आ जाते हैं। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताए गए हैं, जैसे कि क्षेत्रवाद सिद्धांत के जनक कौन है, कर्ट लेविन। अंतर्दर्शन विधि के प्रवर्तक कौन थे, विलियम वुंट और टिचनर। बहिर्दर्शन विधि के प्रवर्तक कौन थे, जेबी वाटसन। प्रश्नोत्तर व प्रश्नावली विधि के प्रवर्तक कौन थे, सुकरात व वुडवर्थ। समाज मिति विधि के प्रवर्तक कौन थे, JL मोरेनो। व्यक्ति इतिहास या फिर जीवन वृत्त विधि के प्रतिपादक कौन थे, टाइडमैन। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे प्रयोगात्मक विधि के प्रवर्तक कौन थे, विलियम वुंट। बीज कोषों की निरंतरता का नियम दिया था वीजमैन ने। अर्जित गुणों के स्थानांतरण का नियम किसने दिया, लेमार्क ने। मेंडल का आनुवंशिकता का नियम किसने दिया, जॉन ग्रेगर मेंडल ने। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, सिगमंड फ्रायड ने। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया जीन पियाजे ने। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया एरिक्सन ने। भाषा विकास के सिद्धांत के जनक है चॉम्स्की। नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया कोहलबर्ग ने। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन है, विलियम जेम्स। कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का प्रथम विभाग 1916 ईस्वी में खोला गया था। भारतीय मनोवैज्ञानिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई थी। 1989 ईस्वी को नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी इंडिया की स्थापना हुई।
उसके बाद बताया गया है विलियम वुंट ने 1862 में बीट्रेज नामक प्रारंभिक पुस्तक में ही मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र प्रयोगात्मक विज्ञान होने की घोषणा कर दी थी। अब अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो है बीट्रेज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो विलियम वुंट के द्वारा। बोरिंग ने विलियम वुंट के लिए कहा है कि वुंट से पहले मनोविज्ञान तो बहुत था परंतु कोई मनोविज्ञानी नहीं था। ये किसने कहा था? बोरिंग ने। एक बार फिर से देख लेते हैं, बोरिंग ने विलियम वुंट के लिए क्या कहा था? वुंट से पहले मनोविज्ञान तो बहुत था परंतु कोई मनोविज्ञानी नहीं था। एबिंगहास ने कहा था मनोविज्ञान का अतीत तो बहुत लंबा है परंतु इसका इतिहास बहुत कम दिनों का है। उसके बाद बात किया जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मनोविज्ञान जो वर्तमान में है शैशव अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है? मनोविज्ञान शैशव अवस्था में है। उसके बाद बात किया जाए, शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में माना जाता था। वाटसन को व्यवहारवादी मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। विलियम वुंट ने जर्मनी के लिपजिंग स्थान पर 1879 ईस्वी में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी, इसलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। उसके बाद बात किया जाए, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया और आज तक यही परिभाषा प्रचलित है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रेजेंट टाइम में जो है मनोविज्ञान का तात्पर्य क्या है, तो मनोविज्ञान का तात्पर्य है व्यवहार के विज्ञान का अध्ययन करना। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहारात्मक पक्ष का शैक्षणिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। किलपैट्रिक ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रोजेक्ट प्रणाली को जन्म दिया तथा करके सीखने पर बल दिया। डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने मंदबुद्धि बालकों के लिए शिक्षण कराने हेतु मॉन्टेसरी प्रणाली विधि का प्रतिपादन किया था। हरमन रोसा ने 1921 में शाही धब्बा परीक्षण का निर्माण किया था। तो ये हमारा जो चैप्टर था शिक्षा मनोविज्ञान वाला, ये कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।